क्या समय केवल एक भ्रम है? क्या ये सच में संभव है कि हमारे बीच कुछ ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं जहां पहुंचते ही इंसान विज्ञान की सरहदों को पार कर किसी और ही दुनिया के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है? आज जर्नी विद जयराज की इस विशेष और रहस्यमयी यात्रा में हम आपको भारत के उस प्राचीन पर्वत की गोद में ले जा रहे हैं जिसे पर्वतों का पितामह कहा जाता है, गिरनार। यह पर्वत केवल पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जादुई द्वार है जो भौतिक जगत को सिद्ध लोकों से जोड़ता है। करोड़ों साल पुराना यह पर्वत हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। यहाँ की हवाओं में आज भी उन अमर साधुओं की सांसें घुली हुई हैं जिन्होंने समय और मौत पर विजय प्राप्त कर ली है। गिरनार की हर शिला, हर गुफा और हर पत्थर अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग से लेकर आज के आधुनिक वैज्ञानिकों तक, जिसने भी इस पर्वत की गहराई को मापने की कोशिश की, वो बस दंग रह गया। आज हम इस यात्रा में उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों से केवल गुप्त संकेतों में बताया गया है। तो अपनी कुर्सियां थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी चेतना और आपके विश्वास को बड़ी चुनौती देने वाले हैं। गिरनार के ये सघन वन केवल हरियाली नहीं है, यह एक चलता फिरता दिव्य औषधालय है। यहाँ ऐसी वनस्पतियां उगती हैं जिनकी शक्ति को आधुनिक विज्ञान आज भी असंभव की श्रेणी में रखता है। पुराने लोग आज भी उस साधु की कहानी सुनाते हैं जिसने अनजाने में एक विशेष पेड़ की टहनी से दातून किया और पल भर में उसके सारे दांत जड़ से गिर गए। वह कोई साधारण टहनी नहीं थी, वो गिरनार की वो जैविक ऊर्जा थी जो हड्डियों के कठोर बंधन को भी पल भर में गला सकती है। वहीं यहाँ ऐसी दुर्लभ जड़ें भी पाई जाती हैं जिनका स्पर्श मात्र भूख और प्यास को हमेशा के लिए मिटा देता है। कहते हैं कि कुछ यात्रियों ने एक बार जंगल में भटकते हुए एक पौधे की जड़ से अपनी खिचड़ी हिलाई थी और उसके बाद उन्हें अगले 6 महीनों तक भूख का एहसास ही नहीं हुआ। क्या ये संभव है कि गिरनार की मिट्टी में ऐसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो इंसान के शरीर की पूरी क्रिया को ही बदल देते हैं? साधु कहते हैं कि ये जड़ें हर किसी को नहीं मिलती, ये केवल उन्हें ही दिखाई देती हैं जिन्हें गिरनार स्वयं चुनता है। पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर इस पूरी नगरी का प्राण है। इसे वस्त्रपथ क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ आकाश मार्ग से जाते समय माता पार्वती के दिव्य वस्त्र और आभूषण गिरे थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये अनादिकाल से यहीं प्रकट हुआ है। लेकिन यहाँ का सबसे गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य जुड़ा है महाभारत के उस अमर योद्धा से जिसे युगों युगों तक भटकने का शाप मिला था, अश्वत्थामा। स्थानीय पुजारियों का आज भी अटूट विश्वास है कि अश्वत्थामा जीवित हैं और हर रात यहाँ महादेव का अभिषेक करने आते हैं। कई बार सुबह जब मंदिर का पट खुलता है तो शिवलिंग पर ऐसे ताज़े फूल और दिव्य चंदन पाया गया है जो उस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता। महाशिवरात्रि की रात जब चारों तरफ शंख और नगाड़ों की गूंज होती है, तब कई सिद्ध संतों ने एक विशाल आकृति को मृगी कुंड की ओर बढ़ते देखा है। क्या यह संभव है कि शापित अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में गिरनार की इन अंधेरी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं? भवनाथ मंदिर के ठीक पास स्थित मृगी कुंड को इस धरती का सबसे रहस्यमयी जलकुंड माना जाता है। इसका नाम राजा भोज और उस हिरण के मुख वाली कन्या की अलौकिक कथा से जुड़ा है, जहां एक पुरानी खोपड़ी के जल में स्पर्श होते ही एक बड़ा श्राप कट गया था। लेकिन इसका असली और आंखों देखा रहस्य शाही स्नान के दौरान प्रकट होता है। महाशिवरात्रि की आधी रात को जब हजारों नागा साधु दिगंबर अवस्था में इस कुंड में डुबकी लगाते हैं तो एक ऐसी घटना घटती है जिसे आज का विज्ञान कभी समझा नहीं पाया। कहा जाता है कि कई साधु पानी के अंदर डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन वे कभी बाहर नहीं निकलते। वे आखिर कहाँ चले जाते हैं? क्या कुंड के नीचे कोई गुप्त रास्ता है जो सीधे किसी दूसरी दुनिया में खुलता है? संतों का मानना है कि जो साधु यहाँ विलीन हो जाते हैं वे वास्तव में वो 84 सिद्ध पुरुष और 9 नाथ होते हैं जो केवल उस विशेष रात को अपना भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्मलोक में प्रवेश करते हैं। मृगी कुंड का जल कभी कम नहीं होता और इसकी गहराई को नापने के सारे आधुनिक यंत्र अब तक नाकाम रहे हैं। गिरनार की ये महायात्रा दामोदर कुंड के बिना अधूरी है। इसे गुजरात का हरिद्वार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बने इस कुंड के पानी में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य की अस्थियों को मात्र कुछ ही घंटों में पानी बना देती है। इसी कुंड के शांत किनारे पर बैठकर भक्त नरसिंह मेहता ने अपने अमर प्रभातीय भजनों की रचना की थी। कहते हैं कि उनकी भक्ति की डोर इतनी मजबूत थी कि साक्षात भगवान दामोदर यहाँ उनके लिए प्रकट होते थे। पास ही स्थित मुचकुंद गुफा वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की चतुराई से कालेवन जलकर भस्म हुआ था। यहाँ की मिट्टी में आज भी एक दैवीय सुगंध महसूस की जा सकती है। हाल ही में पुरातत्व विभाग को यहाँ से कुछ ऐसे प्राचीन अवशेष मिले हैं जो सीधे महाभारत काल की गवाही देते हैं। गिरनार की चढ़ाई किसी आम इंसान के लिए पहाड़ जैसी चुनौती है, लेकिन 10,000 सीढ़ियों का ये सफ़र चमत्कारों की एक लंबी कतार है।
चढ़ते समय कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि जब वे पूरी तरह थककर हार मान लेते हैं, तब अचानक उन्हें महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य और शक्तिशाली हाथ उन्हें पीछे से सहारा दे रहा है। 5000वीं सीढ़ी के पास पहुंचते ही कई लोगों को एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देने का अनुभव होता है। क्या ये इस पर्वत की अपनी ऊर्जा है या भगवान दत्तात्रेय की कोई विशेष कृपा? जो भी हो, गिरनार पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति जब ऊपर पहुंचता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब हम बात करते हैं गिरनार के उस शिखर की जहां जैन धर्म का गौरव बिखरा है, नेमिनाथ शिखर। यहां जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। उनकी कहानी दिल को छू लेने वाली है। भगवान नेमिनाथ एक राजकुमार थे। उनकी शादी राजुल से होने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी शादी की दावत के लिए कैद किए गए बेगुनाह जानवरों की चीखें सुनी तो करुणा से भरकर उन्होंने राजपाट और शादी छोड़ दी। वे गिरनार की गुफाओं में तपस्या करने चले आए। जैन धर्म में गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के प्राचीन संगमरमर के मंदिर और भगवान नेमिनाथ की वो शांत काली प्रतिमा ऐसी ऊर्जा बिखेरती है कि यहाँ पहुँचते ही मन का सारा शोर शांत हो जाता है। और फिर आता है गिरनार का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली बिंदु, दत्तात्रेय शिखर। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात स्वरूप माना जाता है, वे ही गिरनार के असली स्वामी हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि गुरु दत्तात्रेय ने इस शिखर पर 12,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। आज भी यहाँ उनके पावन चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि रात के सन्नाटे में आज भी यहाँ खड़ाऊं चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि गुरु दत्तात्रेय आज भी सूक्ष्म रूप में यहाँ विचरते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने प्रकृति के 24 गुरुओं से ज्ञान लिया था और वो अनंत ज्ञान आज भी इस शिखर की ठंडी हवाओं में समाया हुआ है। गिरनार के 5 शिखर वास्तव में 5 तत्वों के केंद्र हैं। अंबा माता शिखर साक्षात शक्ति का पुंज है। गोरखनाथ शिखर वह स्थान है जहां गुरु गोरखनाथ ने समय की गति को रोकने की साधना की थी। रात के तीसरे पहर में यहां आज भी नीली रोशनी के तैरते हुए गोले देखे जाते हैं। कालिका शिखर अघोरियों और सिद्धों का वो गुप्त स्थान है जहां आज भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन्हें आम दुनिया कभी देख नहीं सकती। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गिरनार के उस हिस्से में जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है, काली गुफा। ये गुफा केवल एक गुफा नहीं है, ये एक कॉस्मिक पोर्टल है। 1997 की वो घटना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, जब एक ब्रिटिश पर्यटक इस गुफा के भीतर गया था। वह केवल 10 मिनट के लिए अंदर रहा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके सिर के बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उसके लिए बाहर की दुनिया में 4 घंटे बीत चुके थे। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ के साधु इसे काली माँ का दिव्य खेल मानते हैं। 1999 में यहाँ से 5 ऐसी लाशें मिली थीं जिनके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उनके सीने से दिल गायब था। क्या इस गुफा के भीतर समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं? क्या यहाँ आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनका संपर्क सीधे दूसरी दुनिया की शक्तियों से है? रहस्यों की ये कड़ी भूत गुफा और यूएफओ तक भी जाती है। 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात को, जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, ब्रिटिश सेना की एक गुप्त टुकड़ी गिरनार के भीतर छिपे सम्राट अशोक के गुप्त खजाने की तलाश में गई थी। सुबह उनमें से केवल एक सैनिक बाहर निकला, जो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसने बस इतना कहा, हमने उसे जगा दिया जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए था। इसके अलावा 1987 में भारतीय वायुसेना के विमानों ने यहां एक उड़न तश्तरी का पीछा किया था जो 15,000 किलोमीटर की गति से गायब हो गई थी। नासा ने भी गिरनार के ऊपर एक बहुत ही अजीब मैग्नेटिक फील्ड दर्ज किया है। क्या ये संभव है कि गिरनार एक ऐसा स्टेशन है जहां से दूसरी दुनिया के जीव आज भी पृथ्वी पर आते जाते हैं? गिरनार के रहस्यों का सच में कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसी अमर किताब है जिसका हर पन्ना एक नया चमत्कार खोलता है। यहाँ विज्ञान हार मान लेता है, तर्क के धागे टूट जाते हैं और केवल अटूट श्रद्धा ही शेष रह जाती है। अगर आप भी गिरनार की इन 10,000 सीढ़ियों पर कदम रखने का साहस रखते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गिरनार केवल उन्हें ही अपने पास बुलाता है जिनका समय आ गया हो। जर्नी विद जयराज की इस विशेष और अनोखी प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। अगर गिरनार के इन रहस्यों ने आपकी रूह को छू लिया है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रहस्यों के शौकीन हैं। कमेंट बॉक्स में जय गिरनारी ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि क्या आपने भी गिरनार में कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आप समझा नहीं पाए। ऐसी ही और भी रोमांचक और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमेशा याद रखिए, गिरनार की हर एक गुफा में एक भगवान और एक गहरा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगली यात्रा तक के लिए जय गिरनारी।